कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। कुछ ही देर में कार एक होटल के बाहर आकर रुकी। रोज कार से बाहर निकली और सीधे तेजी के साथ अंदर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो अंदर गेट पर पहुंची शेखर उसके साथ चलते हुए बोला, मैडम फिर से उस वेदांश राणा का फोन आया था। वो आपसे मिलने के लिए बेताब है। सच में उसने तो आपको परेशान कर दिया है। एक बार आप ऑर्डर दीजिए, हम उसे जिंदा जला देंगे। ये सुनते ही अचानक से रोज के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसका काम अपने आप हो जाएगा। ये कहकर वो फिर से कमरे की तरफ बढ़ गई। तो वहीं शेखर को कुछ समझ नहीं आया। वो रोज के पीछे पीछे जाते हुए बोला, क्या आप क्या कह रही हैं मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तक तो हमने कोई एक्शन नहीं दिया क्योंकि आप कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, और अब आप कह रही है कि ये काम अपने आप हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? इसके जवाब में रोज स्माइल के साथ बोली, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है और अब बस देखते जाओ कैसे हम तक सिर्फ न्यूज़ पहुंचेगी। ये सुनकर शेखर ने सीरियस होते हुए कहा, मैडम आपने क्या किया है? क्योंकि जहां तक मैंने अपने आदमियों से पता लगाया, आप तो सिर्फ और सिर्फ बीच एरिया तरफ गई थी। वहां पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं? ये सुनकर रोज ने अपनी सख्त आवाज में कहा, तो तुम मेरे पीछे अपने आदमी लगा रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनते ही शेखर अपना थूक गटकते हुए बोला, नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप जैसे कि दुनिया के सामने आ गई है तो दुश्मन आपके पीछे पड़ गए हैं, इसलिए मैं अपने आदमी आपके पीछे रखता हूं जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो। तभी रोज ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं इतनी कैपेबल हूं कि उन लोगों को अकेले निपटा सकती हूं। ऐसे ही मैं माफिया क्वीन नहीं बन गई हूं, और तुम और तुम्हारा वो भाई दोनों ही किसी भेड़िया से कम नहीं है। तुम दोनों का बस चले तो मुझे किसी भी पल नोच कर खा लो, लेकिन तुम दोनों को भी अपने नीचे रखती हूं। इसका मतलब साफ है कि मैं दूसरों को भी हैंडल कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम से मेरी जासूसी करने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज अंजाम अच्छे से जानते हो। इसी के साथ वो कमरे में अंदर चली गई और दरवाजा शेखर के मुंह पर बंद हो गया। तो वही शेखर ये सब सुनकर अपने हाथों की बुरी तरह मुठिया बनाया और गहरी सांस लेकर बोला, मैडम आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि आपके पीछे आदमी भेजकर मैंने ठीक नहीं किया, पर आप समर के साथ मुझे क्यों कह रही हैं? मैंने कभी आपके लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा है। समर ही ऐसी घटिया बातें सोचता है। लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। शेखर आखिर में सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ कुछ ही देर में विला के बाहर कार आकर रुकी। डैनियल कार से बाहर निकला और सीधे अंदर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, मोक्ष तुरंत लगभग तेज आवाज में बोला, डैनियल तुम कहाँ गए थे? और तुम्हें पता है कि हाँ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या क्या हो चुका है? तभी डैनियल बोला, मुझे नहीं पता और न ही मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट है। फिलहाल के लिए मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। ये कहकर वो सीधे मिनी बार काउंटर की तरफ जाने लगा। पर तभी मोक्ष गुस्से के साथ बोला, डैनियल तुम्हें हो क्या गया है? मैं देख रहा हूँ जब से उस पार्टी से आए हो तो बहुत बदले हुए लग रहे हो, और सबसे बड़ी बात अलेक्सा गायब है, उसका पता नहीं चल रहा है। मैंने उसे हर एक जगह ढूंढ लिया पर हमें वो कहीं नहीं मिली। ये सुनते ही डैनियल के अब कदम रुक और वो अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ गई है वो? क्या तुमने उसके पीछे गार्ड्स नहीं लगाए थे? इसके जवाब में अपना सर ना में हिलाते हुए मोक्ष ने कहा, नहीं, उसके पीछे यहाँ गार्ड्स लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता था कि उसे यहाँ भी कोई किडनैप कर सकता है, और अभी तक तो किसी किडनैपर का कॉल भी नहीं आया, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। और दिलेर अंकल को अगर पता चला कि अलेक्सा गायब हो गई है, तब तुम अच्छे से जानते हो कि वो कितने नाराज होंगे। ये सुनकर डैनियल ने बोरियत के साथ कहा, लिसन, मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है, मैं उसकी वजह से अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए अगर तुम्हें उसे ढूंढना हो तो तुम ढूंढ सकते हो, वरना आओ मेरे साथ शराब पियो। ये कहकर उसने वाइन की बोतल निकाली। तो मोक्ष उसे ध्यान से देखते हुए बोला, ओ रियली, तो ऐसा कौन सा जैकपॉट तुम्हारे हाथ में लग गया है जिससे तुम्हारा मूड इतना अच्छा हो गया है?
डैनियल ने वाइन पीते हुए कहा, वो जैकपॉट से कम नहीं है। इनफैक्ट इस वाइन शराब में भी इतना नशा नहीं है जितना उसके अंदर नशा है। ये सुनते ही मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। वो तुरंत उसके पास आते हुए बोला, सच सच बताओ, तुम रोज से मिलने गए थे ना? इसके जवाब में तिरछी स्माइल के साथ डैनियल ने कहा, ऑफ कोर्स, उसके अलावा मैं और किससे मिल सकता हूँ? ये सुनते ही मोक्ष ने सीरियस होते हुए कहा, डैनियल, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना कि वो एक आम लड़की नहीं है, वो माफिया की गॉड मदर है। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल किया तो क्या होगा? क्या तुमने इसके बारे में सोचा भी है? ये सुनकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए डैनियल ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आज क्या है। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो आज भी मेरी है। ये सुनकर मोक्ष ने हंसते हुए कहा, व्हाट अ जोक! तुम फिर से उसके लिए पागल हो गए। वो तुम्हें अपनी उंगली पर नचा रही है और तुम नाच रहे हो। वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही हो और तुम गेम खेल रहे हो। डैनियल शराब पीते हुए बोला, मैंने कहा ना, मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे साथ गेम खेलती भी है तो भी उसका पूरा हक है गेम खेलने का, क्योंकि मैं भी उसके साथ 8 साल की उम्र से गेम खेला है। अब मोक्ष स्पीचलेस हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो बस डैनियल को देख रहा था जो पागलों की तरह शराब पीते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसे देखकर बोला, मुझे समझ आ गया, तुम रोज के पीछे वाकई पागल हो गए हो। वो तुम्हें अपने पीछे पागल कर चुकी है और तुम उसके लिए कुछ भी करोगे। वैसे फिलहाल के लिए मुझे ये बताओ कि तुमने वेदांश राणा को किडनैप करने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि हमारे आदमी अपना काम कर चुके हैं। ये सुनते ही डैनियल की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई और वो शराब की लंबी शिप भरते हुए बोला, गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मोक्ष से इरिटेट होते हुए कहा, तुम पागल आशिक की तरह सबसे पहले तो मुस्कुराना बंद करो और मुझे ये बताओ, तुमने वेदांश राणा को किडनैप करने के लिए क्यों कहा? अब तुम्हें उससे क्या दुश्मनी हो गई? वो तो तुम्हारा सिर्फ बिजनेस राइवल था ना, जो कि बिजनेस तक ही जुड़ा था। डैनियल ने सीरियस आवाज में कहा, क्योंकि उसने मेरी बेबी के साथ खिलवाड़ किया है। उसने मेरी बेबी रोज को सबसे पहले टेस्ट कर लिया है और मैं उस इंसान को बस तड़पाना चाहता हूँ। उसका कोई हक नहीं बनता था मेरी बेबी रोज का फर्स्ट टाइम लेने का, लेकिन उसने लिया है, इसलिए मैं अब उसे टॉर्चर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके टॉर्चर से ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सुनते ही मोक्ष एक पल के लिए शॉक हो गया और वो बस एकटक डैनियल को ही देखने लगा। उनके बीच लगभग 5 सेकंड की खामोशी आ गई और तभी मोक्ष अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, तो अब मुझे समझ आया तुमने ऐसा क्यों किया है। सच में डैनियल, तुम प्यार में गधे भी हो गए हो। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि वो रोज शेखावत तुम्हारे साथ क्या कर रही है। वो अब कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, तो तुम बहुत गलत हो। इसलिए सब कुछ जानबूझकर किया। वो तुम्हें और वेदांश को लड़ाना चाहती है, क्योंकि उसे पता है वेदांश राणा भी कोई कम नहीं है और तुम तो खुद गैंगस्टर की गॉडफादर हो और तुम दोनों को लड़ाकर खुद राज करना चाहती है। तुम्हें समझ आ रहा है ना डैनियल? तुम्हें एहसास हो रहा है मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? पर डैनियल के चेहरे पर सिर्फ स्माइल थी और वो स्माइल के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसे कुछ भी रिएक्ट ना करते देखा मोक्ष गुस्से से पागल होकर बोला, बस बहुत हो गया। जिसने भी कहा है सही कहा है, इंसान अगर एक बार प्यार में पड़ता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। ये कहकर वो गुस्से से वहां से बाहर निकल गया। इधर डैनियल शराब पीते हुए बोला, सही कहा तुमने, उसने मुझे किसी काम के लायक नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसने मुझे खुद के लिए पागल कर दिया। फिर उसने मेरे साथ चाहे जो गेम खेला हो, आई डोंट केयर। अगर आप मुझे किसी से फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ मेरी बेबी रोज, आई ओनली लव हर। ये कहते हुए वो शराब पीने लगा। रात का वक्त था। रोज इस वक्त अपने लैपटॉप को लेकर बेड पर बैठी हुई काम कर रही थी। उसकी आंखों में एक मोटे लेंस ग्लासेस लगे हुए थे और वो काफी ध्यान से अपना काम कर रही थी। पर तभी वो एकदम से रुक गई। उसने अपनी आंखें बंद किया, गहरी सांस लेकर बोली, मैंने क्या कह दिया है? क्या मुझे वाकई वन नाइट स्टैंड करना है?
इस एक सवाल से ही उसने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और गुस्से से अपने उस चश्मे को निकालते हुए बोली, पर मैं उस इंसान को तड़पाना चाहती हूँ। उसे क्या लगता है वो कुछ भी करेगा और मैं बस देखती रहूंगी। नहीं, बस देखा जाए मैं उसे कैसे यूज कर सकती हूँ। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर पर मैसेज टाइप करने लगी, जिसके साथ ही उसने अपने नाइट ड्रेस को थोड़ा सा नीचे खिसकाया और उसके परफेक्ट साइज कव दिखाई देने लगे और वो अपने उस कव की फोटो को क्लिक की। उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। उसने उस फोटो को एक नंबर पर सेंड करते हुए टाइप किया, आई होप इस फोटो को देखने के बाद आपकी रात अच्छी जाएगी। इसी के साथ उसने फोटोज को सेंड कर दिया। इधर डैनियल जो अभी भी शराब पी रहा था, उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने दूसरे हाथ से फोन निकाला, पर जैसे ही उसने रोज की सेडिक्टिव और हॉट फोटो को देखी तो एक सेकंड के लिए बस बिल्कुल खामोश रह गया। अचानक से वो अपने सीने के पास हाथ रखते हुए बोला, मुझे इसे देखकर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे इसे अपनी आंखों से सामने देखने का दिल कर रहा है। मैं इसके बॉडी को टच करना चाहता हूँ, इसे टच करना चाहता हूँ। ये लड़की सच में मुझे पागल कर रही है। इसे क्या लगता है इस फोटो को भेजने के बाद मैं सुकून से यहाँ सो सकता हूँ? ये ठीक नहीं कर रही है, मैं इसके लिए इसे कल छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए उसने मैसेज टाइप किया, आई नो तुम बस मुझे परेशान कर रहे हो, पर इसका अंजाम कल तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। शायद तुम्हारी ये परफेक्ट साइज बिग साइज में बदल सकते हैं। ये मैसेज पढ़कर रोज का गाल धीरे धीरे लाल पड़ गया। वो तिरछी स्माइल के साथ बोला, नॉट बैड। फ्लर्टिंग करने में तो आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं मिस्टर डैनियल विल्सन। कोई बात नहीं, देखती हूँ कल जब मैं आपका ये ख्वाब तोड़ूंगी मेरे साथ सोने का, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ये कहकर वो स्माइल के साथ फोन को बंद कर दी और लेट गई। इधर मोक्ष फ्रस्ट्रेशन में क्लब के अंदर बैठा हुआ था। तभी दो लड़कियां उसके पास आई। एक लड़की घुटनों के बल झुक गई तो दूसरी लड़की मोक्ष की गर्दन पर किस करने लगी। मोक्ष भी खामोशी से बैठा उसे फील कर रहा था। घुटनों के बल बैठी लड़की अपना काम करने लगी और मोक्ष अपनी आंखें बंद करके प्लेजर को फील करने लगा। दूसरी लड़की उसके गर्दन के साथ साथ अब उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो उसके होठों को किस करती, मोक्ष ने उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहा, नहीं, इन होठों पर आज तक मैंने किसी को किस नहीं करने दिया। बेशक से मैंने लड़कियों को अपने करीब किया है, पर इस पर सिर्फ वही किस करेगी जिससे मुझे प्यार होगा। वो लड़की ये सुनकर मोक्ष को घूर कर देखने लगी और फिर वापस से वो अपना दूसरा काम करने लगी। तो वही मोक्ष बस और लड़कियों के प्लेजर को महसूस कर रहा था। तभी कुछ देर में उस लड़की ने अपना काम पूरा कर लिया और टिश्यू से मुंह को साफ करते हुए अपनी जगह से उठकर बोली, आई होप हमारी सर्विस पसंद आई। मोक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक यू, मेरा फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया। इसके बाद मोक्ष ने नोटों की गड्डी को टेबल पटक दिया और वो वहां से बाहर निकल गया। वो बाहर गेट पर आया, तभी उस चार दूर खड़ी एक लगभग 15-16 साल की लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई थी, जो एक लड़की के साथ स्माइल के साथ बातें करते हुए जा रही थी। उसे देखते ही अचानक से मोक्ष के सामने जैस्मिन का चेहरा हो गया। उसके चेहरे को याद करते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, तुम आज भी मुझे याद हो। आई नो तुम्हें याद करना गलत है क्योंकि तुम बच्ची हो, पर मैं क्या करूं, इन सालों में मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। मैं तो तुम्हें इमेजिन करता हूँ कि तुम अब बड़ी हो गई होगी, तुम ज़्यादा पूरे 18 साल की हो गई होगी और पता नहीं तुम मुझे याद करती भी होगी या नहीं। शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया होगा, तुम उसके साथ खुश भी होगी, पर अब मुझे देखो। लड़कियों से खुद को ऐसे ही सेटिस्फाइड करवाता रहता हूँ, पता नहीं कब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड होऊंगा, क्योंकि शायद मुझे तुम्हारी तड़प है और ये तड़प तुम्हारी ही दिल है। पर मैं अब तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ। मुझे पता है इस वक्त तुम रोज के साथ ही होगी और रोज मुझे इतनी आसानी से तो अब तुमसे नहीं मिलने देगी, पर मैं उसे एक बात तुम्हारे लिए जरूर बात करूँगा। बस मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें देखकर रहूँगा। ये कहते हुए वो वहाँ से सीधे कार लेकर निकल गया। अगली सुबह का वक्त था जब एक फ़ोन कॉल से रोज की नींद टूट गई।
उसने अपनी आंखें खोली और टेबल से अपना फ़ोन उठाए बिना देखे उसने कॉल पिक किया और बोली, जास्मिन मैं आज रात को ही वापस आ जाऊंगी। तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उधर से जास्मिन ने मुंह बनाकर कहा, दीदी आपने कहा था कि आप सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हो। पर आप 1 दिन एक्स्ट्रा रह चुके हो। मुझे आपकी टेंशन होती है और वैसे भी यहाँ अकेले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए प्लीज़ चाहे कुछ भी हो, पर आज आपको ज़रूर वापस आना है। ये सुनकर रोज़ मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स, मैं आज ज़रूर आऊँगी। अब मैं सो जाऊँ। जास्मिन ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले ही 10 बज गए हैं। आपके नौकर आपको उठाते नहीं हैं, क्योंकि वो आपसे डरते हैं। पर मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती। इसलिए जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। ये सुनकर रोज़ ने भी गहरी सांस लेकर कहा, ओके। इसके बाद उसने आगे कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। वो सीधे वॉशरूम में गई। कुछ ही देर में उसने एक रेड कलर की टाइट फिटिंग ड्रेस पहनी, जिसमें उसकी परफेक्ट बॉडी और कर्व्स अच्छे से विजिबल हो रहे थे। कोई भी उसे देखकर अपना थूक गटकने लगे, लेकिन उसने अपने बालों को पीछे की तरफ पुश किया और अपने आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए हाई हील्स के साथ बाहर निकली। गेट पर ही समर और शेखर खड़े थे। अपने गॉगल्स को निकलते हुए रोज ने एक नज़र उसके हाथ की तरफ देखा और बोली, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? समर ने मुंह बनाकर कहा, मेरा हाथ तो ठीक है, पर मैं उस इंसान के हाथ को तोड़ देना चाहता हूँ। तभी अचानक से रोज ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए सख्त आवाज में कहा, आज तो कह दिया, दोबारा से मत कहना। क्योंकि उस इंसान के साथ जो करना है, सिर्फ मैं करूँगी। दूसरा उन्हें छू भी नहीं सकता। चोट पहुंचाना तो दूर की बात है। ये सुनते ही शेखर और समर दोनों ही शॉक हो गए। उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आया और वहीं रोज ने फिर उसके कॉलर को छोड़ दिया। वो आगे बढ़ते हुए बोली, आज मेरा कोई प्लान नहीं है, इसलिए मैं अकेले थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ और अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे तुम दोनों हैंडल करोगे। ये सुनते ही समर और शेखर दोनों ही उसके पीछे आने लगे। तो शेखर ने कहा, आप कहाँ जा रही हैं? क्या मैं गाड़ी रेडी करवाऊँ? इसके जवाब में रोज ने कहा, नहीं, कार मैं खुद लेकर जाऊंगी। तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बाहर निकली और अपनी कार में आई और कार लेकर वहां से निकल गई। समर और शेखर दोनों ही बस रोज को जाते हुए देखते रह गए। तभी समर ने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है, वो डैनियल विल्सन रोज मैडम का क्या लगता है? शेखर ने भी सीरियस होते हुए कहा, मुझे लगता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है, वरना हम पर अगर कोई हमला करता है या हमें चोट पहुंचता है तो रोज मैडम उस दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ती। पर यहाँ तो तुम्हें गोली भी लग गई, फिर भी उन्होंने उस डैनियल विल्सन का कुछ भी नहीं किया, जिसका मतलब साफ है कि इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते। तभी समर ने कहा, तो फिर मैं पता लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं उस डैनियल विल्सन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। उसने मेरे साथ जो किया है उसके बाद मैं उसे मार डालना चाहता हूँ, फिर वो चाहे मैडम का कोई कुछ क्यों ना हो। ये सुनकर शेखर ने अपना सर हिलाते हुए कहा, फिलहाल के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें पता है वेदांश राणा अचानक से गायब हो गया है। ये सुनते ही समर तिरछी स्माइल के साथ बोला, जरूर रोज मैडम ने ही कुछ ना कुछ किया होगा। शेखर अपना सर नामे हिलाकर बोला, यही तो बात है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया और फिर भी वो गायब हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोज मैडम से मैं इसके बारे में पूछना चाह भी रहा था, पर मुझे पता है कि वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाते, इसलिए मैंने नहीं पूछा। पर मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई तो इसके पीछे साजिश कर रहा है, वरना वेदांश राणा का इसे अचानक से गायब होना, पूरे मीडिया को ये पता चल जाना और चारों तरफ उसे ढूंढने के लिए फोस्का लग जाना, कुछ तो अजीब है। ये सुनकर समर ने भी गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मुझे भी ये कुछ अजीब लगता है। बाय द वे, आज रोज मैडम कितनी हॉट और सेक्सी लग रही थी ना। मैं तो उनके परफेक्ट बॉडी और कर्व को ही देखकर पागल हो गया हूँ। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब वो बेड पर मेरे साथ होंगी।
शेखर ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, जस्ट शट अप। उनके सपने देखना बंद करो। वो कोई ऐसी लड़की नहीं है जो हर किसी को मिल जाए। उन्हें जो हासिल करेगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। तो वहीं समर तिरछी स्माइल के साथ बोला, मुझे नहीं पता उन्हें कौन हासिल करेगा कौन नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मैं तो एक बार उन्हें जरूर हासिल करूंगा। उन्हें अपने नीचे तो जरूर लेकर आऊंगा। ये कहकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। इधर दूसरी तरफ रोज काफी तेजी के साथ कार ड्राइव कर रही थी। उसकी कार की स्पीड काफी ज्यादा थी, पर तभी उसका फोन बज उठा। उसने एक नज़र कॉल पर देखा तो उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने कान में ईयरबड लगाया और कॉल पिक करते हुए बोली, व्हाट हैपेंड? इतनी सुबह सुबह मुझे याद कैसे कर लिया? उधर से आवाज आई, क्या तुम भूल गई आज तुमने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए बोला था? ये सुनकर रोज ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है, पर अभी तो नाइट नहीं मॉर्निंग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाइट की बजाय मॉर्निंग से ही आप शुरू होना चाहते हैं? ये सुनकर उधर से डैनियल ने कहा, शायद ऐसा ही समझ लो। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था। तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ये सुनकर रोज ने कहा, एड्रेस बताइए, मैं खुद आपसे मिलने आऊंगी। एक सेकंड के लिए डैनियल रुका और फिर बोला, ऑलराइट। जिसके बाद कॉल कट हो गया और रोज अपने स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ मजबूत करते हुए बोली, आई हेट यू मिस्टर डैनियल विल्सन। मुझे आपकी आवाज से भी नफरत होती है, लेकिन क्या करूं? आपके लिए ये पागलपन मेरे दिल और दिमाग पर चढ़ गया और जब तक मैं आपको पूरी तरह से तड़पा नहीं देती और पूरी तरह से हासिल नहीं कर लेती तब तक ये पागलपन नहीं उतरने वाला। तभी एड्रेस आ गया और रोज ने कार को टर्न कर दिया। कुछ ही देर में एक झील के किनारे फार्म हाउस पर कार आकर रुकी। रोज ने एक नज़र उस झील को देखा और बोली, कुछ चीजें हैं जो आज भी आपके अंदर से नहीं बदली, जैसे कि लेक को पसंद करना। आप आज भी लेक को पसंद करते हैं। ये कहते हुए वो कार से बाहर निकली और सीधे उस लेक के बीचों बीच बने खूबसूरत से फार्म हाउस के तरफ जाने लगी। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा, वहां कोई भी गार्ड नहीं था। ये देख रोज तिरछा मुस्कुराए और अपनी कमर में मौजूद गन को देखते हुए बोली, यहाँ पहले ही कोई गार्ड्स नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अंकल मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने वाले हैं। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर उसने डोर बेल की तरफ हाथ बढ़ाया, पर तभी ऑटोमेटिकली ही दरवाजा खुल गया। रोज के एक्सप्रेशंस हल्के से बदले, पर वो सीधे अंदर की तरफ जाते हुए बोली, अब तो मेरा कुछ ज्यादा ही डेस्परेटली इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए वो अंदर पहुंची तो लिविंग एरिया में डैनियल अपने हाथ में वाइन की ग्लास लिए बैठा उसे देख स्माइल के साथ बोला, यू आर राइट, मैं बहुत डेस्परेटली तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रोज अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी होते हुए बोली, क्या आप सुबह से ड्रिंक कर रहे हैं? इसके जवाब में डैनियल बोला, तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ एक शराब ही तो मेरा सहारा थी। ये सुनकर रोज तिरछी स्माइल के साथ बोली, मुझे लग रहा था कि अलेक्सा आंटी आपका सहारा बनी थी। ये सुनकर डैनियल के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने गुस्से के साथ कहा, तुम हम दोनों के बीच बार बार उस लड़की को क्यों लेकर आती हो? रोज अपने हाई हील्स के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्योंकि वो खुद हमारे बीच आती है, इसलिए मैं उन्हें बीच में लाती हूँ। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है तो आप उन्हें मार क्यों नहीं डालते? ये सुनकर डैनियल गुस्से के साथ बोला, मैं उसे नहीं मार सकता। वो मेरी बचपन की दोस्त है। मेरे डैड उसके डैड के बहुत खास हैं। ये सुनकर रोज सोफे पर अपनी हाई हील्स को रखते हुए बोली, मेरे हील्स निकालिए, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ये सुनते ही डैनियल हैरानी भरे एक्सप्रेशंस के साथ बोला, व्हाट? ये सुनकर रोज अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए बोली, व्हाट? आई सेड मेरे हील्स निकालिए, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये लेक जिस एरिया में बना है मुझे चलने में प्रॉब्लम हुई है। ये सुनकर डैनियल ने गहरी सांस ली और वाइन की ग्लास को टेबल पर रख दिया, जिसके बाद उसने उसके हाई हील्स को अपने हाथों में लिया और उसके हील्स को निकलने लगा।
तो वहीं रोज के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आई। डैनियल ने उसके दूसरे हील्स को भी निकाल दिया। रोज अपने कदम पीछे लेने को हुई, पर तभी डैनियल ने उसे पैरों से पकड़कर ही सीधे अपनी गोद में खींच लिया। तो रोज एकदम से उसकी गोद में जा गिरी और गुस्से के साथ बोली, ये क्या बदतमीजी है। डैनियल तिरछी स्माइल के साथ बोला, बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं है और ना ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम मेरे लिए ऐसे ही पागल हो। ये कहकर वो धीरे धीरे अपने हाथों को उसके गर्दन की तरफ चलाने लगा। रोज अपना सर उसके सीने पर रखते हुए बोली, यू आर राइट। आपको मेरे साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद अपने आप को आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर डैनियल ने उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ते हुए कहा, तो तुम इंतजार क्यों कर रही हो? मुझे खुद को देख क्यों नहीं देती? यू नो वॉट, 33 ईयर्स का हूँ और आज तक मैं वर्जन हूँ। शायद तुम्हारे लिए, हालांकि तुम तो वर्जन नहीं रही, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारा दिल चाहिए। दिल शब्द सुनते ही रोज जोर जोर से हंसने लगी। उसको ऐसे हंसते देख डैनियल की आंखें छोटी हो गई। रोज ने डैनियल के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाई और धीरे से बोली, यू आर रॉन्ग। मेरे पास कोई दिल नहीं है और मैं आपको सिर्फ अपनी बॉडी दे रही हूँ। दिल से आपका कोई लेना देना नहीं है। इसके जवाब डैनियल गुस्से के साथ बोला, ये तुम क्या कह रही हो? रोज ने स्माइल के साथ कहा, वही जो आप सुन रहे हैं। मैं सिर्फ आपको अपनी बॉडी देने आई हूँ, जैसे कि एक वन नाइट स्टैंड में होता है। इसके अलावा मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही डैनियल ने अब उसे सोफे पर गिराया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम गलत कर रही हो। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। अगर मुझे तुम्हारी बॉडी से मतलब होता तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया होता और तुम मुझे मना भी नहीं कर सकती था। लेकिन मैं इसलिए रुक रहा क्योंकि मैं तुम्हारे मैच्योर होने का इंतजार कर रहा था, और अब जब तुम मैच्योर हो गई तो तुम कह रही हो कि तुम मुझे अपना दिल नहीं दोगी। मैं तुम्हारा दिल लेकर रहूंगा। तभी रोज ने उसकी कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, मेरे सीने में कोई दिल नहीं है और जो दिल था उसे आपने ही बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है और टूटी चीज कभी जुड़ती नहीं है। इसलिए जो दे रही हूँ उसे ले लीजिए। ये कहकर वो आगे बढ़ी और उसने डैनियल के होठों को अपने होठों में ले लिया। डैनियल उसे गुस्से से घूरने लगा और रोज डैनियल के होठों को किस करने की कोशिश करने लगी। डैनियल ये देख अपनी भौहें आपस में चढ़ाते हुए बोला, तुम पहले ही उस इंसान के साथ सो चुकी हो, तो तुम्हें किस करना क्यों नहीं आता? तुम अभी भी बच्चों की तरह क्यों किस कर रही हो? ये सुनते ही रोज ने इरिटेशन में कहा, काफी वक्त हो गया है मुझे उसके साथ सोए हुए और ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज किसी न किसी के साथ ऐसी प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस छूट गई है मेरी। तभी डैनियल उसे ध्यान से देखते हुए बोला, सच सच बताओ, तुम उसके साथ सोई हो भी या नहीं, या फिर तुम भी मेरा ही इंतजार कर रही थी? ये सुनते ही रोज गुस्से के साथ बोली, लिसन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर यकीन ना हो तो कोई बात नहीं। पर तभी डैनियल ने उसके होठों को अपने होठों में लेते हुए कहा, तुम्हारे होठों की तलब एक बार लग चुकी है, अब इस तरह से दूर मत जाओ। बाय द वे, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि असलियत में किस कैसे होती है। ये कहकर उसने उसके दोनों होठों को अपने होठों के बीच दबाया और उसे पैशनेटली अस्सी के करने लगा। रोज ने दूसरे ही पल कसकर डैनियल की शर्ट को पकड़ लिया। डैनियल उसे बहुत ही बुरे तरीके से चूमने लगा। उस किस से डैनियल को अपने नर्म होठों में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। डैनियल उसे और भी ज्यादा डीपली किस करते हुए उसकी ड्रेस के अंदर अपने हाथ डालने लगा। तभी झटके के साथ डैनियल ने रोज को अपनी तरफ घुमाया। रोज डैनियल की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरने लगी। डैनियल उसके होठों की तरफ अपने होंठ पकड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें इस तरह से उस वेदांश राणा ने भी किस किया होगा? ये कहकर वो जैसे ही उसके होठों पर अपने होंठ रखते दिया, तभी रोज ने अपने चेहरे को दूसरे तरफ घुमा दिया और गुस्से के साथ बोली, मैं किसी को अपने मुंह नहीं लगती, फिर वो चाहे आप ही क्यों ना हो। डैनियल अपनी जगह ही रुक गया। उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए।
उसने कसकर रोज को कमर से पकड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे उस इंसान के साथ कंपेयर कर रही हो? क्या तुम मुझे खुद को ठीक से किस भी नहीं करने दोगी? ये सुनकर रोज ने सार्कास्टिक होकर कहा, मेरी नज़र में आप और वो दोनों एक ही हैं। उसके साथ भी मैंने वन नाइट स्टैंड किया था और आपके साथ भी मैं वन नाइट स्टैंड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बदला। ये सुनकर डैनियल गुस्से के साथ बोला, तो तुम यहाँ मुझे इस तरह से अपनी बातों से चोट पहुँचाने आई हो? ये सुनकर रोज मासूमियत के साथ बोली, अंकल क्या आपको मेरी बातों से तकलीफ होने लगी? ये कहकर वो डैनियल के सीने की तरफ अपनी उंगली रखते हुए बोली, क्या इस सीने में अब पत्थर नहीं है? क्या सीने में दिल भी धड़कने लगा है? ये कहकर वो थोड़ा सा ऊपर उठी और डैनियल के सीने के पास अपना कान रख दी। वाकई इस वक्त डैनियल का दिल इस वक्त बहुत ही तेजी के साथ बीट कर रहा था, जिसे सुनकर रोज उससे अलग हुई और अपनी आंखें बड़ी करके बोली, ओ माय गॉड अंकल आपका तो दिल आ गया है और ये दिल बहुत धड़क भी रहा है। क्या बात है, कहीं इस धड़कन की वजह मैं तो नहीं? ये सुनते ही डैनियल गुस्से के साथ बोला, मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। क्यों कर रही हो तुम इस तरह से? ये सुनकर अब रोज जोर जोर से हंसने लगी। उसको हंसते देखा डैनियल के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। रोज ने हंसकर कहा, अंकल मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ आपको किस करने से मना कर दिया, आप इस तरह से धड़कने लगे। तभी डैनियल गुस्से से उसके चेहरे को पकड़कर बोला, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम इस तरह से मेरे इंसल्ट करोगी। रिस्पेक्ट की बात सुनकर रोज अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मेरी कौन से रिस्पेक्ट की है? डैनियल गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारे मना करने के बावजूद तुम्हें जबरदस्ती किस नहीं किया। ये एक तरह से रिस्पेक्ट ही है, मैंने तुम्हारी बातों की इज्जत रखी है। ये सुनकर अब रोज ने उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस लड़की के लिए इस वक्त आपका दिल धड़क रहा है उस लड़की के साथ आप वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं? क्या आपको एहसास नहीं है कि आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी ये बात सुनकर डैनियल एक पल के लिए स्पीचलेस हो गया। तो वही रोज डैनियल की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, व्हाट हैपेंड अंकल, आप इतने चुप क्यों हो गए? आपने मुझे 8 साल की उम्र से बड़ा किया है। आप इस बात का दावा करते हैं कि आप हमेशा से मेरी फिक्र करते आए हैं और जब आपने मुझे 2 साल बाद देखा तो आप मेरे लिए तड़प उठे। तो क्या यही तड़प है आपकी? आप उस लड़की के साथ सिर्फ वन नाइट स्टैंड करने के लिए तड़प रहे हैं, वैसे काफ़ी अच्छा प्यार है आपका। ये सुनते ही अब डैनियल गुस्से से बोला, लिसन तुम मुझे गलत समझ रही हो। दूसरे ही पल रोज चिल्लाई, तो सही क्या है मुझे भी समझाइए। आपने मेरी जिंदगी को मजाक समझ रखा है, पहले तो मुझे पूरी तरह से बदनाम करते हैं, बर्बाद करके छोड़ देते हैं और अब 2 साल बाद फिर से मेरे आगे पीछे किसी गली के कुत्ते की तरह घूमने लगते हैं। क्या लगता है, क्या हैसियत है आपकी खासकर मेरी नज़रों में? ये सब सुनकर डैनियल ने अब अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, लिसन मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज हो। तुम इस वक्त मेरी बात भी सुनने समझने की कंडीशन में नहीं हो। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहता था। पर अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। ये कहकर वो उससे दूर हुआ। तो रोज ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, आपको याद है 2 साल पहले मैं आपके एक टच के लिए तड़पा करती थी, मैं आपके सिर्फ एक बार छूने से ही पागल हो जाया करती थी और अब आप मेरे लिए तड़प रहे हैं। आप मुझे टच करना चाहते हैं, मुझे किस करना चाहते हैं, लेकिन देखिए मुझे आप में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर डैनियल उसे ध्यान से देखते हुए बोला, सच में तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या सच में तुम इस तरह से बदल गई हो? तुम्हें एहसास भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ? रोज ने सख्त आवाज में कहा, नहीं मुझे कोई एहसास नहीं है। वैसे बातें क्यों कर रही हूँ? मैं यहाँ पर वन नाइट स्टैंड के लिए आई थी ना, तो चलिए हम अपना काम करते हैं। ये कहकर वो अब डैनियल के शर्ट की बटन को एक एक करके खोलते हुए उसके गर्दन और गले को चूमने लगी। डैनियल ने उनके बालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, स्टॉप इट।
पर रोज नहीं रुकी, वो डैनियल के पूरे गले और गर्दन पर लगातार किस करने लगी। रोज ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, तो वही उसके किस करने से डैनियल ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। रोज अब उसके गर्दन पर एक बाइट की, जिसके साथ ही डैनियल की पकड़ उसके बालों पर काश गई। रोज ये महसूस कर तिरछा मुस्कुरा दी और फिर वो डैनियल के चेस्ट एरिया की तरफ आई और किस करने लगी। डैनियल हल्की सांस भरते हुए बोला, तुम मुझे इस तरह से पागल कर रही हो। रोज उसके कान में बोली, आई नो, जिसके साथ ही वो फिर से डैनियल के चेस्ट एरिया के तरफ गहराई से किस करने लगी और अब डैनियल मदहोशी के साथ अपनी आंखें बंद कर चुका था। रोज उसके पूरे चेस्ट एरिया की तरफ चूमते हुए बोली, यू नो वॉट, मुझे आपका यही एरिया बहुत पसंद है, मैं यहाँ हमेशा किस करना चाहती हूँ। ये कहकर वो वापस से उसे किस के साथ वह बाइट करने लगी, पर डैनियल ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। वो बस मदहोशी के साथ आंखें बंद किया गया था। तभी रोज ने डैनियल को छोड़ दिया और खुद सोफे पर पूरी लेटते हुए बोली, मैंने अपना काम अभी कर दिया, अब आपको अपना काम करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर डैनियल अपनी आंखें खोली और तिरछा स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स माय माफिया क्वीन, तुम्हें भी प्लेजर फील करने का पूरा हक है और आई विल गिव योर प्लीज। ये कहते हुए वो नीचे झुका और उसके पूरे गर्दन और गले को चूमने लगा। इसके साथ ही रोज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने डैनियल के बालों में अपना हाथ डाला और वो उसे सहलाने लगी और डैनियल उसके पूरे काम पर बाइट करने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी हल्की हल्की आवाज रोज के मुंह से निकलने लगी। डैनियल उसके पूरे गर्दन पर बाइट मार्क्स से भर दिया। उसका पूरा गर्दन लाल पड़ गया, जिसे देखकर रोज ने मुंह बनाकर कहा, आपको नहीं लगता कि आपको मेरे गर्दन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था? मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी? डैनियल तिरछा मुस्कुराया और उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, डोंट वरी, अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना कि इसके जिम्मेदार मैं हूँ, बाकी उनसे मैं निपट लूंगा। ये सुनकर रोज की आंखें छोटी हो गई, पर डैनियल अब धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाने लगा। ये देखकर रोज ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वही डैनियल नीचे आया और उसके पूरे बॉडी पर अपने हाथ सहलाते हुए किसेस करने लगा। उसके मन करने से डैनियल और भी ज्यादा बेकाबू होते हुए बोला, यू नो वॉट, जब तुम मेरे लिए ऐसे मौन करती हो, तुम्हारी बॉडी मेरे लिए ऐसे रिएक्ट करती है तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। मैं कब से करना चाहता था, पर अफसोस की बात यह है कि इससे पहले भी तुमने उस वेदांश राणा के साथ ये सब कुछ कर लिया है। एक बार फिर से वेदांश राणा का बात सुनकर रोज गुस्से से अपनी आंखें खोलते हुए बोली, क्या आप उस इंसान का नाम लेना बंद नहीं करेंगे? बार बार उस इंसान का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये थी कि आप जालसफुल कर रहे हैं। ये सुनकर गुस्से के साथ डैनियल ने कहा, ऑफ कोर्स मैं जालस हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है कि आखिर तुमने मुझसे पहले उस इंसान को अपने करीब क्यों आने दिया। तुम पर सिर्फ मेरा हक था। बचपन से लेकर तुम्हें 18 साल की उम्र तक बहुत अच्छे से पाल कर रखा था, पर तुमने इतनी आसानी से सब कुछ खत्म कर दिया। इसके जवाब में रोज ने कुछ नहीं कहा, वो बस गौर से ही डैनियल को देखती रही, ना चाहते हुए कि उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। तो वहीं डैनियल उसके पूरे बॉडी पर किस करते हुए और भी ज्यादा नीचे की तरफ चला गया और जैसे ही रोज को कुछ महसूस हुआ, उसने प्लेजर के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। इसी के साथ वो अपना काम करने लगा और लगभग 15 से 20 मिनट बाद ही रोज के चेहरे पर पसीने आ गए और वो बिल्कुल निहाल होकर अपनी आंखें बंद कर ली। डैनियल आखिर में उसके ऊपर आया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या तुम इतनी जल्दी थक गई? अभी तो मैं ठीक से कुछ किया भी नहीं। रोज ने धीरे से कहा, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत होता है। डैनियल तिरछा मुस्कुराकर बोला, अभी तो पूरी रात जवान है, साथ में तुम भी जवान हो और मैं तो जवान कब का हो चुका हूँ। बस अब अपनी जवानी को तुम पर आजमाना चाहता हूँ। ये सुनकर रोज ने अपनी आंखें छोटी कर ली, बट डैनियल झटके के साथ उसके नीचे आया और उसे अपने गोद में बैठाते हुए बोलो, अब तुम्हें मुझे सेटिस्फाइड करना होगा। मैं कब से इस चीज़ के लिए बेताब था, क्योंकि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर दिया। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे प्लेजर दो। ये सुनकर रोज तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स, हम दोनों एक दूसरे को प्लेजर देने के लिए तो यहाँ आए हैं।
जिसके बाद वो अब नीचे की तरफ जाने लगी। उससे पहले टेबल पर रखा उसका फ़ोन बज उठा, जिसे देखकर उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। तो वही डैनियल गुस्से के साथ बोला, इस वक्त तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? क्या तुमने बताया नहीं था कि तुम बिजी होने वाली हो? रोज़ उससे दूर होते हुए फ़ोन लेते हुए बोली, मुझे हमेशा इम्पॉर्टेंट कॉल्स आते हैं, बेवजह के कॉल नहीं आते, अगर कॉल आया तो इम्पॉर्टेंट होगा। ये कहकर उसने अपने कपड़े को ठीक किया और फ़ोन लेने लगी। तो डैनियल गुस्से के साथ बुरा, तो मुझे ऑन करके बीच में कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है न कि मैं किस कुछ कंडीशन में हूँ, और तुम इस तरह से नहीं जा सकती। अभी तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, मुझे भी प्लेजर चाहिए, मैं तड़प रहा हूँ। तुम अगर इस तरह से गई तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूँगा? ये सुनकर रोज़ तिरछा मुस्कुराए और डैनियल के चेहरे पर अपनी उंगलियां करते हुए, आपके चेहरे पर ये जो तड़प है इसे देखकर ही मुझे अच्छा लग रहा है। आप अकेले तड़पे और अकेले जो करना है वो कीजिए। फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ और मुझे जिस तरह सेटिस्फाइड होना था मैं हो चुकी हूँ। बाय द वे, नाइस परफॉर्मेंस। इसी के साथ उसने अपना फ़ोन और हाई हील्स उठाया और सीधे बाहर की तरफ निकल गई। तो वहीं बस डैनियल उसे इस तरह से बेचैन हालत में जाते हुए देखता रह गया। दूसरी पल वो गुस्से से अपना सर नीचे झुकाया और अपनी कंडीशन देखा। वो गुस्से से दांत पीसकर बोला, ये तुमने सही नहीं किया। मुझे इस तरह से ऑन करके ऐसे नहीं जा सकती, मैं खुद को कैसे सेटिस्फाई करूँगा? मैं वो अपने आप से नहीं करना चाहता, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करने वाला, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा। मुझे सब समझ आ रहा है तुम यहाँ किस लिए आई थी, तुम सिर्फ मुझे ऐसे पागल करने आई थी, मुझे तड़पाने आई थी, पर मैं क्या करूँ? मैं सच में पागल हो रहा हूँ। मुझे कुछ चाहिए, मुझे नींद है, पर मैं ऐसे ही किसी के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए बचाया है, पर मैं अभी क्या करूँ? सच में पागल हो रहा हूँ। ये कहते हुए डैनियल पागलों की तरह अपना बाल पकड़कर खींचने लगा, क्योंकि इस वक्त उसे अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी। तो वही कार में मौजूद रोज़ स्टीयरिंग व्हील पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी।